कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो, अपनी जबान को लगाम दो। यही है तुम्हारी औकात। लोगों को मेरी इतनी टेंशन होती है, भाई आप मेरी टेंशन मत करो, मेरी टेंशन करने वाला है मेरा पति। गुस्सा आता है इंसान को, फिर लोगों को क्या प्रॉब्लम है हमसे? खुद के घर का पता नहीं है कि खुद के घर में क्या गुल खिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? नमस्ते, सुबह सुबह का। और भैया 8 बज चुके हैं और मैं आज जल्दी नहा धो ली हूँ, क्योंकि गार्डन की सफाई नहीं की थी, तो घर का ही काम था, तो घर का काम कंप्लीट करके और नहा ली हूँ। अभी सुबह सुबह नहा ली हूँ, लेकिन कपड़े नहीं धोए मैं, क्योंकि जयपुर गई थी ना, कपड़े पड़े हुए थे वहाँ से। 3-4 जोड़ी जो कपड़े लेके गई थी वो सारे गंदे हुए थे। कपड़ों को धोऊंगी अभी तो मैं, 3-4 जोड़ी कपड़े हो रहे हैं गंदे, कल नहीं धोए थे मैंने, आज धो लेती हूँ। पहले नहा ली और अब बाद में कपड़े धोऊंगी। भैया चलो करते हैं अपने काम स्टार्ट। ये देखो भैया, कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे इस तरह से पलंग पे पूरे, तो ये सारे कपड़े धुलेंगे। ये बाकी रुमाल है, बाकी इसमें रखे हुए हैं 2 जोड़ी कपड़े, 1 जोड़ी सूट है और ये चुंदड़ी है, तो इनको सबको धोऊंगी आज मैं। तो ये देखो भैया, इतने सारे कपड़े हैं। 3 जोड़ी कपड़े हैं, 4 जोड़ी है, एक तो जो मैं अभी नहाई थी वो पड़े हुए हैं, और 3 जोड़ी है, 4 जोड़ी कपड़े हो गए, और 1 जोड़ी देव बाबू के 5 जोड़ी कपड़े हो गए। और तो गुरुजी के नहीं है, आज गुरुजी के धोऊंगी नहीं, ये रखे हुए हैं गंदे, उतार के रख दिए उन्होंने। आज नहीं धोऊंगी इनको, किसी और दिन धोऊंगी, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे कपड़े हो गए। तो धो लेते हैं इनको। पता नहीं न जाने क्या सिस्टम है ना, मेरे घर में कपड़े ज़्यादा ही गंदे होते हैं, कुछ कपड़े और बर्तन हद से ज़्यादा गंदे होते हैं। तो भैया पूरे 1 घंटा लग गया, पर धुल गए फाइनली सारे कपड़े। ये देखो पूरा तार भर गया। लहंगे नीचे सुखा दिए मैंने 4 पे, और बाकी कपड़े तार पे सुखा दिए। चलो कपड़ों का तो काम आज फ्री हो गया, मेरे कपड़ों का तो काम आज फ्री हो गया। बाकी रहे गुरुजी के, जो कल धोऊंगी। कपड़े तो भैया धो दिए, और बारीक कपड़े तो सूख भी गए, लेकिन बदल हो गया है बहुत जोर से, धूप बिल्कुल ही नहीं निकल रही है, एकदम से बदल हो गया। बदल कैसे छा रहे हैं, बिल्कुल ही धूप नहीं निकल रही। ये तो सूख गए, ये नहीं सूखे टी शर्ट वगैरह, बाकी चुंदड़ी चुन्नी वगैरह ये तो सूख गई। आ जाओ भाई, खाना खा लो। खाना तैयार है, दही मिर्ची की सब्जी और 2 रोटियां। अब खाऊंगी भैया मैं खाना, क्योंकि 2 ही रोटी खाऊंगी। पता नहीं क्या हो रहा है ना मुंह में, और सब्जी भी मैं ज़्यादा नहीं लेके आई, इतनी सी लाई हूँ। मिर्ची की सब्जी बनाई थी मैंने, तो कम खाऊंगी। मिर्ची वैसे तेज़ भी बहुत है, और पता नहीं मुंह में है ना जो क्या हो रहा है, छाले हो रहे हैं, या फिर ऐसे छाले दिख भी नहीं रहे। और जब खाना खाती हूँ ना, तो खाना चुभता है अंदर, है ना। जो रोटियाँ खाती हूँ ना, तो रोटियाँ चबाई नहीं जाती, चुभती है। मैं जयपुर गई थी ना, उस दिन से ही हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। भले ही ना बिल्कुल भी सब्जी में मिर्ची ना डालो, बिल्कुल भी कम से कम मिर्ची करती हूँ ना, फिर भी तीखी लगती है सब्जी, पता नहीं क्या हो गया है। तो दही से खा लूँगी, दही ले आई 1 प्याली भर के। ये तो दही से खा लूँगी, तो दही से हो जाएगी भैया पेट पूजा। आ जाओ आप भी खा लो खाना। तो भाई खाना वाना खा के और बिल्कुल फ्री है। बज चुके हैं दिन के 12, और बस अब थोड़ी देर आराम करूँगी। उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। 3-4 दिन पहले है ना, जो मतलब मैंने एक रील बनाई थी, तो उसमें क्या है कि हम बाहर गार्डन के बाहर बैठ के, और मतलब जो ठेले लगे हुए होते हैं ना आइसक्रीमों के, तो उस ठेले पे क्या है बैठ के और आइसक्रीम खा रहे थे, शेक पी रहे थे। तो भैया एक सज्जन ने कमेंट किया था कि यही है क्या तुम्हारी औकात? तो भैया सबसे पहले तो मैं उस सज्जन को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मतलब जितना कहूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच। कि पहली बात तो आपको मेरी औकात का पता है कि मेरी औकात कितनी है। आपको लगा होगा कि मुझे है ना जो 5 स्टार होटल में जा कर के आइसक्रीम खानी चाहिए थी, और कहाँ मैं यहाँ पे ठेले पर बैठकर आइसक्रीम खा रही हूँ। तो पहले तो मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो गार्डनों के बाहर या फिर रोड पर कहीं भी जो ठेले लगे हुए होते हैं आइसक्रीमों के, जूस के, क्या ये ऐसे ही लगे हुए होते हैं? यहाँ पर कोई कुछ नहीं खाता? भाई ऐसा तो नहीं है, हमने तो खूब बड़े बड़े मतलब स्टारों को है ना जो रोड पर लगे हुए ठेलों पर पतासे खाते देखा है, आइसक्रीम खाते देखा है, कुल्फी खाते के देखा है, जूस पीते देखा है। ऐसा तो है नहीं है कि हर इंसान है ना जो पतासे खाने के लिए 5 स्टार होटल में जाएगा, या फिर आइसक्रीम खाने के लिए ही 5 स्टार होटल में जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये, मेरी औकात क्या है वो मुझे तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुझे पता है कि मेरी औकात क्या है, 5 स्टार होटल की है, लेकिन मैं रोड पर है ना जो आइसक्रीम रोड पर लगे हुए ठेले पर आइसक्रीम खा रही थी, तो तुझे बुरा लगा। तो भैया इसके लिए धन्यवाद आपको बहुत बहुत, कि आपने मेरी औकात पहचानी और आपको ठेस लगी
कि यार इसको तो वहाँ होना चाहिए था, होटल में जाकर आइसक्रीम खानी चाहिए थी, और ये कहाँ रोड पर बैठकर आइसक्रीम खा रही है। तो चलो अच्छी बात है, किसी बहाने मतलब आपने समझा तो सही, हमें कुछ अच्छा तो निकला आपके मुंह से। तो भाई मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहती हूँ, पैसे वाले लोग क्या रोड पर बैठकर आइसक्रीम नहीं खाते? रोड पे बैठ के आइसक्रीम खाने से क्या इंसान की औकात पता लग जाती है, किसकी औकात क्या है? बड़े बड़े स्टारों को भी हमने तो खूब है ना जो रोड पर आइसक्रीम पता सिखाते देखा है। तो पहले तो भैया कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो, अपनी जबान को लगाम दो। किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो आप गलत भी नहीं बोल सकते, आपको अधिकार नहीं है इस चीज़ का। तो भाई जब आप नहीं हमें पसंद करते, नहीं आप हमें देखना चाहते, नहीं आपको हम अच्छे लगते, तो क्यों देखते हो आप हमारी वीडियो? कौन कहता है तुमसे वीडियो देखने के लिए? मत देखो, यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या भैया, हम मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं तो किसी के बाप के पैसों का नहीं करवाते। हम वीडियो बनाते हैं और आप लोग देखते हो, हम किसी को गलत नहीं बोलते, और आप आते हो वीडियो देखते हो और गलत बोलकर चले जाते हो। तो इससे अच्छा यही है कि आपको अगर कोई पसंद नहीं है तो आप उससे मत देखो, आप उससे दूर रहो। फ़ोन में ब्लॉक करने का भी ऑप्शन होता है, अगर आपको कोई नहीं पसंद है तो आप ब्लॉक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। वो कहते हैं ना, इंसान खुद जैसा होता है ना वैसा ही दूसरे को समझता है। तो तेरी खुद की औकात तुझे नहीं पता कि तू क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि तूने कभी तेरी ज़िंदगी कभी ढाबे पर बैठकर भी खाना नहीं खाया होगा, इसीलिए तुझे हर किसी की औकात का पता है। और मेरी औकात की तो तू बात ही छोड़ दे, मैं जानती हूँ कि मेरी कितनी औकात है, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तू परेशान मत हो, तू तेरी ज़िंदगी में मस्त रहे और अपने परिवार का ख्याल रख, यही काफ़ी है तेरे लिए। तो भैया एक चीज़ तो ये हो गई, चलो छोड़ो इसको, तो महान आदमी को इसके बारे में तो क्या ही बात करें। तो कहते हैं ना कि दूसरों को हम गलत बोलते हैं ना तो वो खुद पर ही पड़ती है, तो इस पर ही पड़ेगी वो एक दिन, और इसे इसकी औकात पता लग जाएगी एक दिन अपने आप ही कि ये क्या है और मैं क्या हूँ। और सुनो भैया एक और महान कहानी। एक महान इंसान का, और मतलब कल शाम को मेरे पास मेरे मित्र का फ़ोन आया, तो वो बता रहे थे कि कोई उनकी पहचान में था, तो उनको कोई आदमी मिला और उस आदमी ने मतलब हमारे लिए, मेरे लिए और गुरुजी के लिए कुछ कहा, मतलब हम दोनों पति पत्नियों के लिए। तो भाई मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि तूने जो भी कहा है, जो भी नहीं कहा है, मुझे तो नहीं पता, खैर मैंने पूछा भी नहीं, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो बात आपके काम की नहीं है उससे आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो एक कचरे से ज़्यादा और कुछ नहीं है। बस वो फालतू की बातें आपके दिमाग में जमा होगी और वो चलती रहेगी कीड़ा, बल्कि आप कुछ अच्छा करने के बजाय आप उन्हीं बातों में उलझ जाओगे। तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ना मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ इन सब बातों में, मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मैंने इनका इंटरेस्ट भी नहीं लिया और मैंने पूछा भी नहीं कि भाई क्या कहा क्या नहीं कहा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि तेरे लिए भाई इतना ही है कि तू अपने परिवार का ख्याल रख और अपनी बहन बेटियों का ख्याल रख। दूसरों के बारे में हमने कैसे क्या किया, हम दोनों पति पत्नी कैसे रहते हैं, हमने कैसे शादी की, हमने दहेज लिया या नहीं लिया, मेरे पापा ने दहेज दिया या नहीं दिया, या फिर हम हमारी लाइफ में क्या करते हैं, हम कहाँ घूमते हैं, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किससे बात करते हैं, किससे बात नहीं करते हैं, किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, हम खुश हैं या फिर नहीं है। तो इन सब चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है प्यारे। आप आपकी ज़िंदगी में मस्त रहो और आपका खुद का, अपने घर का और अपने परिवार का ध्यान रखो, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। मुझे यार समझ में नहीं आता लोगों की क्या प्रॉब्लम है कि लोग मतलब अगर किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी क्यों बोलते हो तुम लोग, है ना। जो मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ आदमी है ना, मतलब इस धरती पे ऐसे होते हैं गिने चुने, कि अगर वो कुछ अच्छा बोल देंगे ना किसी के बारे में तो उनके मुँह में है ना जो कीड़े पड़ जाएंगे, तो इसलिए वो अच्छा बोल ही नहीं सकते, बस जो खुद जैसा है ना वैसे ही निकालते हैं वो बातों को, है ना। जो ये बात तो इफेक्ट है भैया, मैंने प्रैक्टिकल देखी इस चीज़ को कि हाँ इंसान खुद जैसा रहता है ना वैसे दूसरे के बारे में सोचता है। तो हमारी ज़िंदगी से दूर ही रहो, यही अच्छा होगा आपके लिए। हम भैया हम हमारी ज़िंदगी में हमारे परिवार के साथ खुश है, बिल्कुल भी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। बाकी लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें मस्त रहो ना तुम्हारी मस्ती में, तुम्हें कौन कहता है हमारी लाइफ में आकर आप इंटरफेयर करो, हमारे बारे में दूती चुगली करो, हमारे बारे में इधर उधर कहो, हमारे बारे में इधर उधर की बातें करो। हम तो किसी के बारे में कोई बात नहीं करते, हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई बाहर में जाए तो जा, हम तो उसका तमाशा देखने भी नहीं जाते। लोग पता नहीं क्यों उनको खाना अंग नहीं लगता है या फिर क्या है, किसी की बातें नहीं करेंगे ना तब तक तो उनको खाना अंग ही नहीं लगता, ऐसे हैं कई लोग तो। और वो महान शख्स मैं आपको बता देती हूँ कौन है, चलो छोड़ो नहीं बताती हूँ अब की बार। तो अगर अगली बार मेरे पास अगर कोई भी बात आई ना फालतू की तो मैं सीधा नाम ले दूंगी और आपका पूरी जन्म कुंडली है ना मैं सारी निकाल के रख दूंगी यहाँ पे, क्योंकि जब मैं किसी को कुछ गलत नहीं कहती ना तो मैं मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में मैं किसी से गलत सुन भी नहीं सकती। तो भाई मैं तो खैर तुझे नहीं जानती तू कौन है, लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ आगे से ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग कभी भी ऐसी गलती नहीं करते जहाँ हमें झुकना पड़े। और हमें पता होता है कि अगर हम गलती भी करते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ हमने यहाँ गलती की है, तो हम खामोश रहते हैं, हम कुछ नहीं कहते। भाई कोई दो बात कह रहा तो सुननी भी पड़ती है, गलती कर देते हैं तो
लेकिन बिना गलती किए तो किसी के बाप की भी नहीं सुन सकते, चाहे कोई भी हो वो। तो आगे से ध्यान रखना, अगर हमारे बारे में, मेरे परिवार के बारे में अगर कुछ भी कहा, 1 भी % कहीं से भी थोड़ी सी भी बात आई और दोबारा से तेरा नाम आया, क्योंकि तेरा नाम तो मुझे पता है, मुझे ये नहीं पता कि तू कौन है। तेरा नाम तो मुझे पता है, लेकिन अगर दोबारा से तेरा नाम आया कि हाँ उसने ये कहा था, तो ध्यान रखना तेरा नाम भी ले दूंगी और तेरी पूरी जन्म कुंडली यहाँ सोशल मीडिया पे निकाल के रख दूंगी मैं। हम लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें किसी का कुछ पता नहीं है, हमें सबका पता है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो आपसे यही है, विनती है मेरी कि आगे से ध्यान रहे बस, बाकी मेरा तो उससे कोई मतलब नहीं। तो भैया समझ में मुझे ये नहीं आता कि लोगों को मिलता क्या है इधर उधर की करने में, फालतू बिड़ाने में, झूठी कहानियां बनाने में, पता नहीं समझ से बाहर है कुछ भी है ना। जो भैया अपनी तो एक ही समझ है, जिंदगी बहुत छोटी है और दुनिया बहुत बड़ी। अगर इस दुनिया में उलझ जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ना अपने जीवन का आनंद ले पाओगे, ना अपने लिए कुछ कर पाओगे, ना अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाओगे। तो भैया इग्नोर करो सबको और अपनी जिंदगी में और अपने अंदर झांको कि आपको क्या करना है, आपके बच्चों के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। बाकी अगर दुनिया में उलझ गए तो आपकी उम्र पूरी यूं ही निकल जाएगी और आपके कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला, आप खुद अपनी जिंदगी मजे से नहीं जी पाओगे। तो भाई हमारा यही सिद्धांत है, हम किसी से कोई लेना देना नहीं रखते। हम लोग हमारे परिवार के साथ मस्त हैं, दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा खुश हैं हम एक दूसरे के साथ। बाकी लोगों को पता नहीं क्यों हमसे प्रॉब्लम है, तो हम तो हमारी ज़िंदगी हमारे तरीके से जीते हैं बस, और यही बात लोगों को बुरी लगती है, पता नहीं क्यों। हम तो किसी को जाके नहीं कहते कि भाई तुम ऐसे रहो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे क्यों किया तुमने, तुमको ऐसे करना चाहिए था। हमने तो आज तक नहीं कहा किसी से भी नहीं कहा, किसी से भी। तो आप लोग क्यों हमारे बारे में बातें करते हो कि उन्होंने ऐसा किया, उनको ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। अरे हमें पता है हम कैसे हैं, और आप क्या समझते हो, हम जिनसे कहते हो वो हमें आके नहीं कहते। सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी। भाई देखो, अगर आप हमारी बुराई अगर किसी से कर रहे हो ना, तो वो सामने वाला पक्का हमसे आके कह देता है। तो ये बात तो भूल ही जाना आपकी, वो कितना ही खास हो आपका कि वो हमारे तक नहीं पहुंचेगी बात। कहीं ना कहीं होके, कहीं ना कहीं घूम फिर के बात हमारे तक पहुंच ही जाती है और आप हमारे सामने आ ही जाओगे। इसलिए कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोच लेना। जिस दिन दिमाग घूम गया उस दिन आपकी सारी जन्म कुंडली निकाल के रख दूंगी मैं, ध्यान रखना। क्योंकि कहते हैं ना कि झुकना भी उतना ही चाहिए जितना आदमी झुक सकता है, बाकी इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर हद से ज्यादा हम झुकते हैं ना, तो लोग वो कहते हैं ना कि पीठ का पायदान बना देते हैं। तो वही वाली चीज है कि हद से ज्यादा झुकना भी गलत है लोगों के सामने। ठीक है, झुको आप, लेकिन एक सीमा तक। तो भैया वही वाली चीज है, मेरे सामने आपका नाम पहली बार आया है, बाकी अगली बार ध्यान रखना, अगली बार नहीं आना चाहिए। तो भैया पता नहीं क्यों, न जाने लोगों को मेरी इतनी टेंशन होती है। भैया आप मेरी टेंशन मत करो, मेरी टेंशन करने वाला है मेरा पति। वो बहुत टेंशन करते हैं मेरी और हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। आप मुझसे दूर ही रहो, वही अच्छा है आपके लिए। बाकी भैया आप किसी को भी मेरी बातों से अगर कोई ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ दिल से, सॉरी। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन जब कहते हैं ना लोग कि पानी सिर से ऊपर चले जाता है, जब फालतू बातें आती है तो गुस्सा आता है इंसान को। तो बस वही वाली चीज़ है कि इधर उधर की अगर कहीं से कुछ बातें सुनते हैं ना, तो फिर दिमाग घूम जाता है कि यार क्यों लोग ऐसे करते हैं, हम तो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते, फिर लोगों को क्या प्रॉब्लम है हमसे। पर एक बात भी सच है, वो कहते हैं ना कि लोग मतलब खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोग जो हम लोगों के बारे में बातें करते हैं ना, उनको खुद का पता नहीं है, खुद के घर का पता नहीं है कि खुद के घर में क्या गुल खिल रहे हैं। और हमारी तरफ देखते हैं, हमें देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये आज कहाँ घूम रहे हैं। तो इतना इंटरफेयर मत करो भैया, मेरी जिंदगी में इतना इन्वॉल्व मत हो, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। तो अपने बच्चों पर और अपने परिवार पर ही ध्यान रखो, वही अच्छा है आपके लिए। बाकी आई एम सॉरी, आपको किसी को भी बुरा लगा हो तो।